फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना डॉक्टर केएम। और आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ में। और आज का टॉपिक है दोस्तों कि बच्चों में तोतलेपन। बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि बच्चों में तोतलेपन के शिकार हो जाते हैं। कई बच्चों में ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है। बच्चों के बचपन में कई आदतें लग जाती हैं, उन्हीं में से एक ये भी है तोतलापन। ऐसे में एक ही आदत बन जाना, तोतलापन, बहुत ज़्यादा आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह किसी तरह की बीमारी नहीं है, लेकिन समय रहते बच्चों को इस आदत को छुड़ाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो बड़ा होकर कभी भी किसी के हंसी का पात्र ना बने। इसका अन्य एक यह मुद्दा भी है, अगर कोई बच्चा तुतलाता है तो इसकी आदत को कैसे छुड़ाया जाए। तो इस वीडियो में हम इस तरीक़ों को लेकर पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि बच्चों में तुतलापन होता क्या है जनरली। तो बच्चों का तुतला कर बात करना एक स्पीच प्रॉब्लम, यानी कि स्पष्ट रूप से किसी भी वर्ड को स्पेसिफाई नहीं कर पाता। यानी कि जिस बच्चे को तुतलाने या तोतली भाषा में बात करने की समस्या होती है, जनरली वो शब्दों का सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते, तो जिसकी कारण से उन्हें बातें स्पष्ट रूप से समझ भी नहीं आती। तो वे लोग बोलना कुछ और चाहते हैं, लेकिन मुंह से कुछ और भी शब्द निकलता है। अक्सर तोतली भाषा में बात करने वाले बच्चे स के स्थान पर फ का उपयोग करते हैं, जिसे सिंपल को थिम्पल बोलते हैं। तो जनरली ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमें। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, इसका कारण क्या होता है जनरली। तो इसमें बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि अक्सर देखा जाता है जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं तो शुरुआत में तुतलाकर ही बोलते हैं। 3 से 4 वर्ष के बच्चों का तुतलाकर बोलना सामान्य माना जाता है। वही बच्चा अगर 5 वर्ष होने के बाद भी अगर तुतलाकर बोल रहा है तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। इसलिए बिना समय गंवाए बच्चे को स्पीच लैंग्वेज यानी कि पैथोलॉजिस्ट एसएलपी के पास लेकर जाना चाहिए। इसकी मदद से आप बच्चों को तुतलाने से छुटकारा मिल सकता है। फिलहाल इस संबंध में किसी तरह का स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है कि बच्चे क्यों तुतलाते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे ही वजह हैं, जिससे कि कारण हो गया कई माता पिता के बच्चे के बड़े होने के बाद भी तुतलाने का कारण नहीं पता होता है, इसीलिए वो बच्चों को तुतलाने को ठीक नहीं कर पाते हैं। तो नीचे प्रॉब्लम्स ये हो जाती है कि बाद में हम बच्चे को कभी भी उसकी छुटकारा नहीं दिला पाते हैं। तो बच्चों के तुतलाने का एक कारण शब्दों को सही तरह के सीख न पाना, यानी कि आवाज़ निकल पाने में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मुंह में जीभ का सही स्थान पर ना होना भी, ये भी एक कारण हो सकता है बच्चों में तुतलाने का। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि चिपकी हुई जीभ, यानी कि ड्यू टू क्लॉग टाई के कारण भी बच्चा तुतला सकता है। तो कई बच्चे मानसिक समस्या के कारण भी तुतलाते हैं। यही सब लक्षण हैं उसके और कारण भी। तो बच्चों में तुतलाने के लक्षण जनरली होते क्या है कि बच्चों का कम बात करना। जैसे बच्चे कुछ होते हैं जो कम बातचीत करते हैं, तो एक भी ये भी वजह होती है उनकी। बच्चों में बातों का सही मतलब न समझ में आना। तो अगर बच्चे सही मतलब से नहीं समझेंगे तो भी एक प्रॉब्लम सी है। तो बच्चों का धीमा बोलना, कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा स्लो बोलते हैं, एक वो भी कारण है कि बच्चे तोतलेपन का शिकार हो जाते हैं। तो बच्चों का शब्द का उच्चारण समय लगे। देखिए, कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा धीरे धीरे ही बोले, लेकिन आप उसे कहिए कि वो धीरे धीरे करके बोले, लेकिन वो एग्जैक्ट बोले धीरे धीरे करके। तो आइए हम इस वीडियो में आपसे बताते हैं कि इस तोतलेपन का इलाज क्या होता है। तो तुतलाना किसी तरह का रोग नहीं है, हमने पहले भी बता दिया है। तो इसीलिए इस समस्या को ठीक करने के लिए किसी तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसे आप मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं सही कर सकते हैं। इस समस्या को ठीक करने के लिए स्पीच थेरेपी का प्रभावी माना जाता है। जैसे स्पीच थेरेपिस्ट का कहना है कि जैसे प्रैक्टिस, हर चीज़ में प्रैक्टिस जैसे मायने रखती है, उसी तरीके से बोलने में भी जैसे स्पीच थेरेपिस्ट द्वारा कराई जाने वाली प्रैक्टिस से बच्चों का तुतलापन जो होता है वो ज़्यादातर कम हो जाता है। साथ ही साथ थेरेपिस्ट बच्चों को शब्दों का उच्चारण का सही तरीके से उच्चारण करवाते हैं, और साथ ही साथ इनके जरिए भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। जैसे योग जो है उनके लिए मददगार साबित हो सकता है। कुछ व्यायाम ऐसे होते हैं जिनके व्यायाम से जीभ की जो एक्सरसाइज होती है वो होने लगती है। इससे बच्चों के तुतलाने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, और इससे जीभ को बाहर निकलने में और ठोड़ी और नाक की बारी बारी से छूने की कोशिश करने वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि जीभ आप बाहर निकालिए, फिर उसको बाहर निकाल के और भी बाहर निकालने की कोशिश करिए। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि जीभ चिपकी हुई होती है, उस वजह से कभी कभी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों, एक्चुअली में होता क्या है कि इसके लिए जीभ को बाहर निकाल कर ठोड़ी और नाक को बाहर छूने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा मुंह को जीभ के अंदर मोड़कर तालू से लगाने और जीभ को मुंह के अंदर
दबाने वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। साथ ही योग के जरिए भी इसे ठीक किया जा सकता है। विभिन्न योगासन हैं जिसके बारे में बताया गया है कि, लेकिन इस संबंध में हम बात करने वाले हैं। जैसे कपाल भारती हो गया। सबसे पहले योग मैट पर पद्मासन और सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं। उसके बाद दोनों हाथों के घुटने पर रखें। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरा हो गया उज्जाई प्राणायाम। इसके लिए आप आसन को करने के लिए सबसे पहले सुखमय या पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाएं। फिर गले में या गले को टाइट कर गहरी सांस भरें। इस तरह से सांस लेने पर एक आवाज़ उत्पन्न होती है। साथ ही साथ सीने को फूलने का प्रयास करिए। एक्चुअली में ऐसे फुलाइए फिर छोड़िए, ये होता है एक। और तीसरा है योग जिसे अनुलोम विलोम हो गया। अनुलोम विलोम से भी हमारे जो जीभ है उसकी एक्सरसाइज होती है। शर्वासन हो गया। तो बहुत सारे योग हैं, जिसे सिंहासन हो गया, बहुत सारे योग हैं। तो उन्हें आप करके जब जीभ की एक्सरसाइज होगी तो प्रॉपरली जो तोतले वाली बीमारी है वो सही हो सकती है। शंख मुद्रा भी एक प्रकार का योगासन है जिसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। बच्चों में तुतलाने का कुछ घरेलू उपचार भी हैं, तो उस बारे में हम आपसे आज को इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं एक्चुअली में घरेलू उपचार के बारे में। तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बच्चों को तुतलाते या उन्हें कुछ घरेलू सामग्रियों से मदद से भी ठीक किया जा सकता है। फिलहाल इन घरेलू उपचार को लेकर वैज्ञानिक शोध उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसे हो गया काली मिर्च हो गई। ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को काली मिर्च का साथ बादाम पीसकर खिलाने से तुतलाना कम हो जाता है। तो काली मिर्च और बादाम का मिश्रण नियमित रूप से बच्चों को बोलने का तरीका और साफ तरीके से बोलने में मदद करता है। सौंफ देखिए, सौंफ बच्चों की तुतलाहट को कम करने के लिए घरेलू उपचारों में से एक है। सौंफ भी उपयोगी साबित होती है। इसके लिए 1 गिलास पानी में लगभग 5 ग्राम सौंफ पीसकर डालें और फिर पानी को आधा होने तक उबाल लें। इसके बाद पानी में लगभग 50 ग्राम तक मिश्री और 1 गिलास दूध मिलाकर उसे कुछ देर तक उबालें और बच्चे को पीने के लिए दें। इसके नियमित सेवन से बच्चे का तोतलापन जो है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। बादाम भी इसके कारगर है। तुतलाने वाले बच्चों के लिए बादाम का सेवन लाभकारी साबित हो सकता है। इसलिए ऐसे बच्चों को रात भर भीगे हुए बादाम 10 बादाम को पीसकर 40 ग्राम मक्खन के साथ खाने के बाद देना चाहिए। इससे बच्चों में तुतलाहट की बीमारी से निजात मिलता है। आंवला के आयुर्वेदिक गुण बच्चे को तुतलाने में ठीक करने में मदद करते हैं और उससे उपयोगी भी हैं। इसलिए बच्चों को प्रतिदिन 1 कच्चा आंवला खाने के लिए भी आप दे सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा उस प्रॉब्लम से निजात मिलेगा। छुहारा हो गया। छुहारा भी आप बच्चे को घरेलू उपचार में दे सकते हैं। इसके लिए आप बच्चे को सोने से 1 घंटा करीब पहले 1 गिलास दूध में 1 छुहारा उबालकर उसे दे दीजिए। ब्राह्मी तेल हो गया, फिटकरी हो गई, अदरक हो गया। अदरक को कई तरीके से समस्या का उपचार करने में किया जाता है, जिनमें से एक तुतलापन भी है। तो बड़े बुजुर्ग और तुतलाने वाले बच्चों के इलाज के लिए अदरक का पाउडर शहद में मिलाकर खाने की सलाह देते थे। और मिश्री हो गई, तो मिश्री के सेवन से भी बच्चों का तुतलापन ज़्यादातर कम हो जाता है। तो अगर कोई बहुत छोटे बच्चे की तुतलाहट ठीक करने के लिए खाद्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहता है तो पहले देखिए डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए। अगर लगता है उन्हें कि हाँ ये थेरेपी देनी चाहिए या फिर ये हम दे सकते हैं तो आप ज़रूर दीजिए। और बच्चे जो हैं, माता पिता किस तरीके से बच्चों की तुतलाहट को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप घर में उनके साथ अगर किसी का बच्चा तुतलाकर बात करता है तो कई बार उनके माता पिता के तुतलाने के साथ देने लग जाते हैं। ये मजाक में ऐसा हो जाता है। इसकी जगह माता पिता बच्चे को समझाएं कि तुतलाकर बात नहीं करते हैं। इसके अलावा आप कभी कभी ऊपर उसके हंसें नहीं। ऐसा करने से तुतलाकर बात करने वाले प्रोत्साहित हो सकते हैं और जानबूझकर तुतलाकर, और यही आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो बच्चे को हर किसी की बात ध्यान से सुनने के लिए कहें। जब बच्चे ध्यान से सुनेंगे तो उस शब्दों के उच्चारण को बोलने की प्रॉपर कोशिश करेंगे। और बच्चे जब प्रॉपर बोलने की कोशिश करने लगेंगे तो उनका धीरे धीरे ये जो तुतलापन है ये धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली सही होने लगता है। जब बच्चा माता पिता से बात करे तो उन्हें बच्चों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उसको धीरे धीरे आराम से उसका उच्चारण करना चाहिए। आपको देखिए डॉक्टर से कंसल्ट कब करना चाहिए। मान लीजिए आप इस प्रॉब्लम से आपको नहीं निजात मिल रहा है तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताएं आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तुतलाहट की कुछ स्थितियाँ बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह देती हैं, जैसे कि अगर बच्चे 5 साल या इससे अधिक उम्र का हो गया है फिर भी तुतला रहा है तो उसे स्पीच थेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास ले जाएं और उससे कंसल्ट करिए कि इसको क्या प्रॉब्लम्स है। तो आपको जो भी थेरेपी बताते हैं उन्हें आप प्रॉपर करिए। अगर बच्चे को बोलते समय तकलीफ महसूस होती है, कभी कभी बच्चों में क्या होता है कि जो भी बोलता है ना तो एक्चुअली में जो बोलना चाहता है उसका उच्चारण प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो उसको आप डॉक्टर को दिखाइए और उसकी जाँच कराइए। तब वो जो भी उनके लिए ट्रीटमेंट होगा वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा और उस ट्रीटमेंट को आप प्रॉपर करिए।
बच्चा तुतलाने के साथ ही हकलाना कभी कभी शुरू कर देता है, तो आप बिना देर किए वो डॉक्टर को कंसल्ट करिए और जो भी है उनकी थेरेपी लीजिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी दोस्तों। तो अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमारा चैनल को आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।